अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। जो जुआ जुआ जो ऐसी बुरी लत थी उस टाइम में, जिसका कारण था महाभारत। कई कारण थी, जिसमें एक कारण था महाभारत, वो जुआ ही था। दुर्योधन के मामा शकुनी जुआ में बहुत माहिर थे। इधर पांडव भी जुआ में माहिर थे और इन लोगों ने एक जुआ खेला, मतलब एक दाव खेला जो बहुत गलत दाव था। और शकुनी जुआ को अपनी चतुराई से, बेईमानी से खेला था। और पांडव के बड़े भाई उस टाइम उसको ध्यान ही में नहीं चला था, ये जुआ नहीं, असल में ये दाव खेला जा रहा है। जुआ तो गलत था, इसके ऊपर एक और गलत जो बेईमानी हो रहा था, लेकिन इन पांचों को कोई भी मालूम नहीं था। और ये दाव पर दाव लगाते जा रहे थे और हारने जा रहे थे। महाभारत जो होने का जो एक और कारण है वो जुआ भी है। राज हार गए, सिपा सलार हार गए, भाई को हार गए, राज हार गए, हत्या के अपने बीवी द्रौपदी को भी हार गए। ये जुआ ही था जो द्रौपदी को उसके घर से बाल पकड़ के घसीट के निकाल कर पूरे सभा में लाया गया और बेइज्जत किया गया। ये जुआ ही था जो द्रौपदी हर एक आदमी से वहाँ पे मदद मांग रही थी। ये जुआ ही था जो उन पांचों का सिर नीचे किए हुआ था, यहाँ तक कि वहाँ पे महापुरुष का सर नीचा किया हुआ था। ये जुआ ही था जो एक महाभारत युद्ध का बहुत भयंकर रूप लेने वाला था। ये जुआ ही था जो सारी गलती का जड़ था। ये जुआ ही था जो एक औरत को बेइज्जत किया गया। दुर्योधन ने उस टाइम में अपनी हद पार कर दी और उसके पिता जो अंधा थे वो राज सिंहासन पर बैठकर सिर्फ व सिर्फ सुन रहे थे। वो चाहते तो रोक सकते थे, वहाँ पे वो भी चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उसने अपने बेटा के मुंह पर, माया मोह पर नहीं रोका। वो जुआ ही था जो 12 साल के लिए वनवास भेजा पांडव को। वो जुआ ही था जो बाद में श्री कृष्णा को बात करना पड़ा, तो श्री कृष्णा को कहा दुर्योधन सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे। वो जुआ ही था। कई कारण था, लेकिन जुआ इनमें सबसे मुख्य कारण था। जब जुआ खेला जा रहा था तो पांडव से शकुनी ने बार बार कहा और उसको उकसाया। सारे भाई हार गए, अपने राज हार गए, बीवी हार गए, सब कुछ हार गया। ये जुआ बहुत गलत चीज़ था। पहले खेला जाता था, लेकिन लास्ट अवतार जब आए तो इस जुआ को ख़त्म कर दिया गया। क्यों? ये जुआ बहुत ख़राब था। ये जुआ अगर उस टाइम में नहीं खेला जाता तो महाभारत जैसी जंग नहीं होता। जो आप महाभारत पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। ये जुआ प्रमुख था। कई कारणों में से सबसे ऊंचा जो था, जो स्थान था, वो जुआ का था। जो जुआ खेला गया और जंग की हालत और जंग की नौबत बनी। इसीलिए अगर श्री कृष्णा उस टाइम में, श्री कृष्णा अगर नहीं होते तो पांडव बर्बाद हो चुका था। अगर श्री कृष्णा उस पांडव के सर पर हाथ नहीं डालते तो पांडव भिखारी बन चुका था। कोई नहीं था जो पांडव को उसका राज वापस दिला सके। यहाँ तक कि अर्जुन को भी नहीं था, क्योंकि अर्जुन तो जंग पर अपने हथियार गिरा चुके थे, नहीं चाहते थे कि हम लड़ाई करें। लेकिन श्री कृष्णा के बोली के हिसाब से, उनके प्रवचन के हिसाब से उसको हिम्मत आया। अगर श्री कृष्णा नहीं होता तो ये पांडव कभी भी अपना राज, अपना सम्मान वापस नहीं ला सकते थे। इसीलिए कुरान में सूरह अल-माइदा में साफ अल्फाज में लिख दिया गया,
जुआ फांसा ये शैतान के अमलों में से है, इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। लास्ट किताब जो ईश्वर की तरफ से आया उसमें साफ लिख दिया गया, जुआ शराब फांसा। क्यों? ये बहुत घटिया चीज़ थी। कई कारण, कई जंग, कितने जीवन बर्बाद हुए इसके चक्कर में। अब ये जो सनातन धर्म है इसको आगे बढ़ाना था, बहुत आगे बढ़ाना था और क़यामत तक के लिए था। इसीलिए कुरान में साफ अल्फाज में लिख दिया गया, जुआ फांसा ये सब शैतान के अमलों में से है, इससे बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये जुआ ही एक कारण था जो महाभारत विशाल युद्ध को आदमी के सामने लाया, नहीं तो ये युद्ध होने वाला नहीं था, ये युद्ध होने वाला नहीं था। जुआ बहुत ही डेंजरस चीज़ था और कई उससे पहले खेला जा रहा था। आप कितनी किताबें पढ़ेंगे जिसमें जुआ, जरा, शराब आम बात था। इसमें अच्छे लोग शराब पीते थे और जुआ खेलते थे और बहुत चीज़ इसमें जो था वो लोग आपस में जब भी कोई खुशी या किसी एक दूसरे को बुलाते थे तो जुआ और शराब आम बात था। महाभारत का जो जंग था, जो मेन जो चीज़ था ये जुआ था। आप पूरी महाभारत पढ़े, पूरी महाभारत पढ़ने में आपको समझ में आएगा जुआ इस जंग का बहुत मेन कारण में एक मेन कारण था। इसके बाद और कारण हम ढूंढते हैं महाभारत में जो हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, भगवद गीता, रामायण या महाभारत से। अस्सलाम वालेकुम।